हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। और आज हम बिल्कुल चीर फाड़ करने वाले हैं फिजिक्स की एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर की, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की, इस चैप्टर से क्वेश्चंस तो पक्का आते ही आते हैं। तो एकदम फुल फोकस के साथ चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है, आपके चश्मे से लेकर इसरो के सुपर पावरफुल टेलीस्कोप तक, सबके पीछे आखिर साइंस क्या है? मतलब एक चीज जो आपकी आंखों के इतने करीब है और एक चीज जो लाखों लाइट ईयर्स दूर देख रही है, दोनों के पीछे एक ही साइंस काम कर रही है ना अमेजिंग? और वही साइंस है रे ऑप्टिक्स। तो आज हम इस साइंस की जांच पड़ताल करेंगे, बिल्कुल सीआईडी स्टाइल में। ऑलराइट, सो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, लाइट और मिरर रिफ्लेक्शन से। फिर आगे बढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, लेंजेज और प्रिज्म्स की कहानी समझेंगे। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जैसे कूल गैजेट्स के अंदर झांकेंगे। और हाँ, एंड में आप सब एग्जाम वॉरियर्स के लिए एक जबरदस्त क्विक रिवीजन भी है। तो रेडी हो? चलो गियर अप। ओके, सो सबसे पहले सेक्शन 1, लाइट एंड मिरर रिफ्लेक्शन। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। सोचो, एक सीधी सी लाइट की किरण कैसे एक परफेक्ट इमेज बना देती है। चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये रे ऑफ लाइट आखिर है क्या चीज? वेल, इसे ऐसे समझो जैसे एक एरो। लाइट का आगे बढ़ने का जो सीधा रास्ता है ना, बस वही है रे ऑफ लाइट। हमारा पूरा चैप्टर इसी एक रूल पर बेस्ड है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। और जब ऐसी बहुत सारी रेज, मतलब बहुत सारे एरोज एक साथ चलते हैं, तो वो बन जाती है एक बीम ऑफ लाइट। सिंपल राइट? यही है इस चैप्टर का एबीसी। ओके, तो अब जब ये लाइट की रे किसी चीज से टकराती है, फॉर एग्जाम्पल एक मिरर से, तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। और इसके ना दो गोल्डन रूल्स है जो कभी नहीं कभी बदलते। इमेजिन करो, आप एक टेनिस बॉल दीवार पर मार रहे हो। जिस एंगल से बॉल टकराएगी ठीक उसी एंगल से वापस आएगी, राइट? बस यही है पहला रूल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा रूल, बॉल आए, टकराए और वापस गए, ये सब कुछ एक ही फ्लैट सरफेस पर हुआ ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि बॉल आई जमीन के पैरेलल और चली गई ऊपर छत की तरफ। नहीं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहते हैं। दैट्स इट। ऑलराइट, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे बड़े डेंजर जोन पर। सीरियसली, 90% स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं और अपने 4 मार्क्स गवा देते हैं। मैं बात कर रही हूँ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की। एक छोटी सी प्लस माइनस की गलती और पूरा न्यूमेरिकल गलत। लेकिन फिकर नॉट, चलो देखते हैं इस मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है हमेशा के लिए। इसको मास्टर करने का एक सिंपल सा हैक है। मिरर या लेंस को ना एक कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर समझो, और जो मिरर का सेंटर है यानी पोल, वो बन गया आपका ओरिजिन 0। अब आने वाली लाइट की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो। तो पोल से इस डायरेक्शन में जो भी नापोगे वो पॉजिटिव, और इसके ऑपोजिट जो भी नापोगे वो नेगेटिव। सिंपल। और हाइट्स के लिए प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लो। तो इसके ऊपर की सारी हाइट्स पॉजिटिव और नीचे की सारी हाइट्स नेगेटिव। बस इतना सा रूल है, इसको पकड़ लो और आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो अब जब आपने साइन कन्वेंशन सीख लिया है, टाइम है इस चैप्टर के मास्टर फॉर्मूला का, द मिरर इक्वेशन। देखने में सिंपल है, 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन ये फॉर्मूला u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v यानी इमेज डिस्टेंस और f यानी फोकल लेंथ तीनों को जोड़ता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, u, v और f की वैल्यू हमेशा साइन के साथ डालनी है। अगर ये कर लिया तो आप कोई भी मिरर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इट्स दैट पावरफुल। चलिए अब बात करते हैं 2 टाइप के मिरर्स की, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर, जिसका सरफेस अंदर की तरफ होता है लाइक अ केव, एक कन्वर्जिंग मिरर है। ये सारी लाइट रेस को एक जगह इकट्ठा करता है। याद रखो, इसका फोकल लेंथ f हमेशा नेगेटिव होता है। और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ये डाइवर्जिंग है, लाइट को फैलाता है। इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये हमेशा, आई रिपीट ऑलवेज, वर्चुअल, सीधी और छोटी इमेज बनाता है। बेस्ट एग्जाम्पल, आपकी कार या बाइक का साइड मिरर। देखा है ना, पीछे का बड़ा सा ट्रक भी उसमें छोटा सा दिखता है, क्योंकि ये वाइड व्यू देता है सेफ्टी के लिए। ऑलराइट, रिफ्लेक्शन की कहानी तो समझ आ गई। लेकिन तब क्या होता है जब लाइट बाउंस करने के बजाय एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस जाती है, पानी से हवा या हवा से ग्लास में? चलिए अब समझते हैं रिफ्रैक्शन और इसके एक स्पेशल केस TIR को। एंड गाइज, ये सेक्शन एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है।
सोचो आप फुल स्पीड में रोड पर दौड़ रहे हो और अचानक आपको रेत पर दौड़ना पड़े, क्या होगा? आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आप थोड़ा सा मुड़ जाओगे, राइट? एग्जैक्टली यही लाइट के साथ होता है। जब लाइट हवा से पानी में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्शन और इसका बॉस है स्नेल्स लॉ। बस एक सिंपल रूल याद रखो, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन एक मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाने की कोशिश करे लेकिन जा ही ना पाए, मतलब बॉर्डर पर आकर ही यू टर्न ले ले? पॉसिबल है? बिल्कुल। और इसी अमेजिंग फिनोमेनॉन का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR, और ये एग्जामिनर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं। TIR के लिए 2 शर्तें हैं, कंपलसरी। शर्त नंबर 1, लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। पानी से हवा, ग्लास से पानी, हवा से पानी में TIR नहीं होगा। और शर्त नंबर 2, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल वो लिमिट है, उसको क्रॉस किया तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो शॉर्टकट क्या है? डेंसर टू रेयरर एंड एंगल I ग्रेटर दैन एंगल IC। दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई तो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये TIR, ये कोई बोरिंग थियरी नहीं है, ये आपके आसपास है। डायमंड इतना क्यों चमकता है? TIR। रेगिस्तान में दूर पानी का जो इल्यूजन दिखता है जिसे मिराज कहते हैं, वो भी TIR। और हाँ, आपका सुपरफास्ट जियो 5G इंटरनेट, वो भी ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए आता है, जिसके अंदर लाइट सिग्नल्स, आपने बिल्कुल सही गेस किया, TIR करके ही ट्रैवल करते हैं। मिरर्स और रिफ्रैक्शन की दुनिया से आगे बढ़कर चलिए अब चलते हैं लेंसेज की तरफ। आपका चश्मा, मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा, हर जगह लेंसेज हैं। तो चलिए अब इसके पीछे की साइंस को डीकोड करते हैं। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जैसा नाम वैसा काम। ये फॉर्मूला आपके लिए नहीं, ये लेंस बनाने वाली कंपनीज के लिए है। उन्हें अगर एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ f का लेंस बनाना है तो वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा और उसके दोनों सर्फेसेस का कर्वेचर यानी R1 और R2 कितना रखना होगा। ऑफ कोर्स यहाँ भी साइन कन्वेंशन का पूरा खेल है। और अब आता है हमारा फॉर्मूला, आधा वन फॉर अस स्टूडेंट्स, द थिन लेंस फॉर्मूला। ध्यान से देखो, ये मिरर फॉर्मूला जैसा ही है, बस एक बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है। वहां प्लस था, यहाँ माइनस है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आई रिपीट, माइनस। ये एक छोटा सा साइन आपके 4 मार्क्स बचा भी सकता है और गवा भी सकता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। साइन कन्वेंशन के रूल्स वही सेम रहेंगे। तो मिरर्स की तरह लेंसेज भी 2 टाइप के हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा होता है और लाइट को कन्वर्ज करता है। इसका फोकल लेंथ और पावर दोनों पॉजिटिव होते हैं। सोचो, पॉजिटिव एंड पावरफुल। और कॉन्केव लेंस ये बीच में से पतला, केव जैसा होता है और लाइट को डाइवर्ज करता है। इसका फोकल लेंथ और पावर दोनों नेगेटिव। सिंपल निमोनिक याद रखो, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, कॉन्केव लेंस केव जैसा डाइवर्जिंग। आपने चश्मे का नंबर सुना है ना? मेरा नंबर +2.5 है या -1.0 है। वो जो नंबर है वही है पावर ऑफ द लेंस, जिसे हम डायोप्टर में नापते हैं। पावर का सिंपल फॉर्मूला है P = 1/f। बस एक चीज का ध्यान रखना, फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए, सेंटीमीटर्स में नहीं। तो प्लस नंबर मतलब कॉन्वेक्स लेंस और माइनस नंबर मतलब कॉन्केव लेंस। सो अब तक हमने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, रिफ्रैक्ट किया, पर अब टाइम है लाइट के अंदर छुपे राज को खोलने का। पता है, जो व्हाइट लाइट आप देखते हो वो एक्चुअली व्हाइट है ही नहीं, उसके अंदर पूरा एक रेनबो विबज्योर छुपा हुआ है। और इस रेनबो को बाहर निकालने का मैजिक टूल है प्रिज्म। ओके, आई नो ये फॉर्मूला थोड़ा सा डरावना लग रहा है, बट डोंट वरी, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला बस प्रिज्म जिस ग्लास का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n निकालने के लिए है। यहाँ a है प्रिज्म का एंगल और ये dm है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। ये वो मैजिक एंगल है जहाँ लाइट सबसे कम बेंड होती है। तो बस हमें a और dm पता हो तो हम इस फॉर्मूला से n निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। ऑलराइट, अब तक हमने जो भी पढ़ा ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेज, अब टाइम है इन सबको जोड़कर कुछ अमेजिंग बनाने का। हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो डिवाइसेस जो हमें एक छोटे से सेल से लेकर दूर के प्लैनेट्स तक दिखा सकते हैं। एक सिंपल सा सवाल,
अगर किसी छोटी चीज को बड़ा देखना हो तो क्या यूज करोगे? ऑब्वियस आंसर है मैग्नीफाइंग ग्लास। पर अगर वो चीज बहुत ही ज्यादा छोटी हो, जैसे आपके बायोलॉजी लैब का अमीबा या ब्लड सेल, तब हमें चाहिए एक माइक्रोस्कोप। तो आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, वो बेसिकली एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। उसमें सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। पर जब हमें सुपर हाई मैग्निफिकेशन चाहिए तो एक लेंस से काम नहीं चलता। वहां आती है टीम वर्क। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज बनाता है। फिर दूसरा लेंस आईपीस, उस इमेज को भी जूम कर देता है। तो यहाँ डबल मैग्निफिकेशन होता है, इसीलिए इतनी पावर मिलती है। अब आते हैं टेलीस्कोप पर। टेलीस्कोप का काम माइक्रोस्कोप से उल्टा है। यहाँ हमें पास की चीज नहीं, दूर की चीज देखनी है। तो यहाँ का लॉजिक भी उल्टा है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसका काम है दूर से लाइट कलेक्ट करना, वो बहुत बड़ा होता है और आईपीस छोटा। बस ये सिंपल सा डिफरेंस याद रखो, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा। इसी बेसिक प्रिंसिपल पर इसरो के बड़े बड़े टेलीस्कोप्स काम करते हैं। राइट चैंपियंस, वी डिड इट। हमने एक सिंगल रे से शुरू करके पूरे टेलीस्कोप तक का सफर तय कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम से पहले वाली क्विक रिवीजन। चलिए सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक जगह इकट्ठा करते हैं। गाइस, ये है आपकी गोल्डन स्लाइड। सीरियसली इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके अभी के अभी अपने नोट्स में लिख लो। ध्यान दो, मिरर फॉर्मूला में प्लस है, लेंस फॉर्मूला में माइनस, मैग्निफिकेशन में मिरर के लिए माइनस साइन है। ये सारी छोटी छोटी बातें एग्जाम में बहुत मैटर करती है। ये एक स्लाइड आपका रिवीजन टाइम आधा कर सकती है। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। हमारी आंखों में नेचुरली एक कॉन्वेक्स लेंस लगा है जो सारी लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। जस्ट इमेजिन अगर उसकी जगह एक कॉन्केव लेंस होता जो लाइट को फैलाता है, तो ये दुनिया हमें कैसी दिखती? सोचो इसके बारे में और अपने क्रेजी आइडियाज नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। लेट्स सी कौन सबसे क्रिएटिव आंसर देता है। तो इसी के साथ हमारा आज का डीप डाइव यहाँ खत्म होता है। अगर आपको इस सेशन से थोड़ी भी हेल्प मिली, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। और आगे आने वाले ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कीप लर्निंग और रॉक करते रहो।